हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान जीके का टॉप 50 क्वेश्चन। ऐसे 50 क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बताइए दोस्तों, भारत देश का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बिहार राज्य। बिहार राज्य दोस्तों जो भारत देश का सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो एक आंख का वजन कितना होता है दोस्तों मनुष्य की? तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मनुष्य की एक आंख का वजन होता है दोस्तों 8 ग्राम का, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? तो हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशमा। रेशमा था दोस्तों हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो किस देश में दोस्तों 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन देश में। किस देश में? तो चीन देश में दोस्तों 5 सूर्य जो है दिखाई देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, अमेरिका देश में। याद रखिएगा, अमेरिका देश में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जिसे दोस्तों जलीय जीव कहा है भारत देश का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मुंबई किस राज्य की राजधानी कहलाती है? तो मुंबई दोस्तों किस राज्य की राजधानी है? तो वो होगा इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की। तो मुंबई जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो लोहा। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, लोहा जो है ये मनुष्य के रक्त में धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ई श्रीधरन जी को। ई श्रीधरन को जानते हैं मेट्रो मैन के नाम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी होगा, गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में दोस्तों ये गिर राष्ट्रीय पार्क जो है स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना मार्ग बनाने के लिए कौन सी ऐसी नदी जो है दोस्तों जो प्रसिद्ध माना है? तो कोसी नदी हो जाएगा। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, कोसी नदी जो अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? तो गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों गंगा नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों? तो बैगनी रंग का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल कितनी है? तो याद रखिएगा 8,849 मीटर। कितना?
8,849 ये माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? दोस्तों सभी को मालूम होगा क्योंकि सभी के पास जो है आधार कार्ड की सुविधा है। तो आधार कार्ड में कुल कितने अंक है दोस्तों? तो आप सभी को नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो शिक्षा के मामले में दोस्तों सबसे आगे का जो राज्य है वो कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, केरल राज्य, जो शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? तो वो होती है गंगोत्री हिमनद से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंगोत्री हिमनद से दोस्तों ये गंगा नदी की शुरुआत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है दोस्तों? तो डीजीपी। क्या दोस्तों? डीजीपी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो विश्व का पूछा है दोस्तों कि सबसे मेहनती जीव जो है वो कौन सा होगा? तो चींटी। चींटी जो है ये विश्व का सबसे मेहनती जीव कहलाता है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन इसका सी होगा, चींटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस को कब मनाया जाता है? संविधान दिवस को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसे मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का सी इसका आंसर होगा, 26 नवंबर को ये संविधान दिवस को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश को कानून सबसे कठोर माना जाता है? दोस्तों किस देश का कानून जो है सबसे कठोर माना जाता है? तो सऊदी अरब देश का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा दोस्तों कि सऊदी अरब देश का जो कानून है सबसे कठोर माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो कैलेंडर का पहला महीना दोस्तों चैत्र होता है। कौन सा? चैत्र, यानी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा भारत की। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है दोस्तों? तो जापान देश होगा, यानी कि जापान देश में लाल अंगूर जो है पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही जीके की क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जीके विक्रम स्टडी को। चलिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो ये होगा दिल्ली शहर में, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली दोस्तों रेलगाड़ी कौन सी है भारत देश का? तो वो होगा वंदे मातरम एक्सप्रेस। वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है दोस्तों ये सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है भारत देश की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ जो है किस वर्ष में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका होगा दोस्तों, 1853 में ये आरंभ किया गया था सबसे पहले भारत में रेलवे का। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो जापान देश को। 29 नंबर क्वेश्चन का इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा,
तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था। तो सफेद बाघ को दोस्तों सबसे पहले कहाँ देखा गया था भारत में? तो रेवा, रेवा में। कहाँ दोस्तों? रेवा शहर में। चलिए इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो तांबे का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किस राज्य में भारत का? तो वो होगा मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन जीके की क्लास करते होंगे दोस्तों आप सब, तो सभी को मालूम होगा कि सेब का जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है दोस्तों भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है काला झंडा किसका प्रतीक होता है। काला झंडा दोस्तों ये विरोध का प्रतीक होता है। विरोध का ये प्रतीक दोस्तों ये काला झंडा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मसाला उत्पादन के लिए दोस्तों ये केरल राज्य जो है प्रसिद्ध माना है, केरल राज्य को मसाले के लिए। यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का इसका भी ऑप्शन सही होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा होगा। तो कौन सा है दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन? तो वो होगा लेह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी होगा दोस्तों, लेह, जो कि सबसे ऊंचा हवाई पतन है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत देश में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो कच्छ, कच्छ जिला दोस्तों जो कि भारत में सबसे बड़ा जिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो भारत देश में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली दोस्तों नदी कौन सा होगा। तो वो होगा कोसी नदी। यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा होगा। तो भारत में दोस्तों सबसे ऊंची टीवी टावर जो होगा वो होगा रामेश्वरम टीवी टावर, जो कि सबसे ऊंची टीवी टावर है। इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। सर्वोच्च सम्मान पूछा है दोस्तों भारत देश का, तो कौन सा होगा। तो भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मान है भारत का। चलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंत में एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना होगा, तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी पूछा है दोस्तों भारत में दक्षिण भारत की, तो वो होगा गोदावरी नदी। यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है। तो खारे पानी की पूछा दोस्तों सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा होगा। तो वो होगा चिल्का झील। यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा होगा। तो मुंबई बंदरगाह। यानी कि इसका क्वेश्चन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है भारत देश का। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा होगा भारत देश में। तो वो होगा मुंबई शहर। यानी कि ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर होगा दोस्तों। यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का इसका डी सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि
भारत में सबसे लंबी नहर कहलाती है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होगा? तो बताइए दोस्तों, उसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों, ये भारत देश में सबसे ऊंची मूर्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात झरना जो कि सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों भारत की। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है भारत की। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है भारत देश की। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करके आप सब बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल बटन पर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास जा पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा।